दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो ये मैं आज 4 अप्रैल का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड मेरे अपडेट का। काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है फ्राइडे को। आप देख सकते हो 350 पॉइंट गिरा है और 1.5% लगभग गिरा है मार्केट निफ्टी 50, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अब आप देखोगे पिछले 1 महीने से तो बढ़ ही रहा था। पिछले 3 महीने का अगर आप देखते हो तो 7 जनवरी को 23,700 पे था, 22,800 पे लगभग आ गया था। आप देखोगे सेम नंबर अब यहाँ आ गया है। मतलब पिछले आप 2 महीने में 2.5 महीने में तो कुछ प्रोग्रेस ही नहीं हुआ है। और लगभग 22,100 तक भी गया था 3 मार्च को। देखिए क्या होता है। जिस तरह से सेलिंग हो रही है, उस दिन तो लगभग 5% गिरा था मार्केट। तो काफ़ी बड़े बड़े नंबर हैं ये। मेरे को ऐसा लग रहा है ब्रेकआउट अभी और आएगा। काफ़ी और पॉइंट गिर सकता है ये। नहीं तो फिर यहाँ से ये रिवर्सल मार सकता है। ये चीज़ अभी देखनी होगी, किसी को पता है नहीं कि क्या क्या होगा मार्केट में अभी। बट क्या कर सकते हैं। अप्रैल में आप देखोगे कि काफ़ी बड़ी सेलिंग हुई है। एफ आईज़ ने 3,500 का माल सेल किया है और डी आई ने लगभग 1,700 का। टोटल मिला के लगभग 5,000 का सेल है, मार्केट में सेल हुआ है। 3 अप्रैल को भी एफ आई ने दबा के सेलिंग की थी, बट लेकिन डी आई ने थोड़ा ख़रीदा था तो इस वजह से ज़्यादा नहीं गिरा था पॉइंट। कुछ मेरे को याद है 50-60 पॉइंट ही गिरा था। बट यहाँ दोनों ने सेल किया इसलिए काफ़ी मार्केट गिरा है। इसीलिए कहते हैं मतलब आप अपने करते रहिए एस आई पी जो कर रहे हैं। अम, मैं आपको दिखा दूँ म्यूचुअल फंड का मेरा पोर्टफोलियो। तो लगभग 6,40,000 42,000 मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। और देखो आप कल का कितना बड़ा फॉल आया है। 17,000 मेरा गिरा है एक दिन में। 2.5% लगभग मार्केट गिरा है। काफ़ी बड़ा नंबर है ये। एक्साइलर 15.16 कुछ चला गया था, देखो 14 आ गया वापस से। करंट वैल्यू 7.20 क्रॉस था, अब 37 क्रॉस था लगभग, अब देखो 7.14 आ गया। डे की चेंज की बात कर लें तो देखो सबसे बड़ा पराग पारिक गिरा है। ये इसलिए गिरा होगा क्योंकि पराग पारिक का बहुत सारा पोर्शन यूएस स्टॉक्स में भी है। तो जैसे ही ट्रम्प ने टैरिफ अनाउंस किए हैं तो काफ़ी निगेटिवली रिएक्ट कर रहा है मार्केट, इंडिया में भी और यूएस मार्केट भी। क्योंकि चाइना ने वापस से उन पर रेसिप्रोकेटिव टैरिफ 26% की 30% का कुछ ऐसा बना डाल दिया है वापस से। तो देखिए क्या होता है। जिस तरह से ट्रम्प टैरिफ डाल रहे हैं सारे कंट्रीज़ पे, तो कहीं वो आइसोलेटेड ना हो जाए कि सबने यूएस को किनारे कर दिया है, तो ऐसा ना हो। इसलिए मार्केट थोड़ा निगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। बने रहिए, आप अपना एस आई पी जो कर रहे हैं करते रहिए। ये देखो परक पर एक 1% से ऊपर गिरा है। 1,684 का नुकसान हुआ है एक दिन में। ई एल एस एस फंड ने भी देखो 1,300 पॉइंट का। इस ई एल एस एस फंड ने भी बताओ मेरा एसेट बहुत बड़ा गिरा क्योंकि इसका बहुत मेजर पोर्शन यूएस में रहता है। -2%, -2,000। मोतीलाल मिड कैप देखो 500 गिर गया है, 2.5% लगभग। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 250%, 2.5%, 2,200 रुपये। ये सब स्मॉल कैप यही है भाई, बढ़ते भी हैं तो गिरते भी बहुत भयंकर। मोतीलाल स्मॉल कैप ये देखो 287 पॉइंट्स, 287 रुपये। ये 518 रुपये, देखो सब 2-2% से ऊपर है, 2.5% से ऊपर। ये कौन स्मॉल कैप तो देखो 3% गिर गया है, लगभग 5,000 का नुकसान। कॉन्ट मिड कैप देखो 3.26, बताओ। कॉन्ट इंफ्रा 3.43। माइक्रो कैप देखो 3.5% से ऊपर गिर गया है। ये तो बहुत बड़े नंबर हैं ये सब। काफ़ी मार्केट में पिटाई हुई है उस दिन। अब आप रिटर्न देखोगे, देखो अभी भी मिराए का ही सबसे ज़्यादा है, थोड़ा कम हुआ है लेकिन अभी यही है। कैनरा रुपये को देखो ये एल एस एस ये भी 21,000 का रिटर्न दिया हुआ है। पराग पारिक 30,000 का दिया है। क्वांट स्मॉल कैप 1,200,
निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 150 रुपये का अभी भी प्रॉफिट में। क्वांट मिड कैप 4000, मोतीलाल स्मॉल कैप 700, मोतीलाल माइक्रो कैप 1000, मोतीलाल मिड कैप 2500, क्वांट फ्लेक्सी 2500 और क्वांट इंफ्रा 1500। सब इतने नेगेटिव में है। पोर्टफोलियो एनालिसिस थोड़ा देख सकते हैं, देख लो आप। यहाँ काफ़ी बीच में अच्छा हाइक आ गया था, 90,000 प्रॉफिट में आ गया था, लेकिन वापस से देखो गिरना स्टार्ट हो गया था यहाँ पे 6 अप्रैल से। तो यही है, मार्केट कभी गिरता है कभी बढ़ता है, हर चीज़ हो रही है। आपको बने रहना है, आपको एसआईपी करते रहनी है। देखो मेरा एसआईपी जा रहा है, देखो स्मॉल कैप का भी 20,000 कटा है, आज का ही था, मतलब आज सैटरडे है तो आज को तो नहीं जाएगा, इसलिए इन प्रोग्रेस है, मंडे को ही चला जाएगा। तो बने रहना है आपको इसमें, अपना एसआईपी जो जहाँ जहाँ कर रहे हैं आप करते रहिए। और ये सब तो चलता ही रहेगा, कितना मार्केट गिरना, जब बढ़ेगा भी देखो मार्केट 26,000 ऑल टाइम हाई है। जैसे कि ऑल टाइम हाई कहाँ दिखाएगा, तो पुट ऑप्शंस है। अगर 5 साल का देखोगे, हाँ तो लगभग देखो अब 26,000 गया था ये मार्केट, 26,200 पॉइंट ऑलमोस्ट 23 सितंबर 2024 को। तो अगर इस इतना मार्केट फिर से होगा भाग गया, तो आपका जो ये पोर्टफोलियो है ना, कम से कम आपको 1.25 गुना या 1.5 गुना रिटर्न तो दे ही देगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपना बने रहिए, अपना करते रहिए। जो भी आप अपनी एसआईपीज़ कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं आप, वो सब चलते रहना चाहिए, आपको फ़ायदा इसका मिलेगा बाद में। ठीक है, तो चलो ये आपको थोड़ा ग्रो वाले अकाउंट का आप आते हैं आईएनडी मनी में, यूएस स्टॉक्स में। तो लॉग आउट हो गया क्या, नहीं, हाँ। तो देखो लगभग 5.5, मैं बोला ना यूएस टैरिफ का बहुत नेगेटिवली अफेक्ट किया है, लगभग 5.5% मार्केट गिरा है कल भी। मैं थर्सडे को आपको दिखाया था अपडेट, जब कल का दिया था, इससे पहले वाले वीडियो, आप लास्ट वीडियो चेक करना जाके, उसमें भी लगभग ये 7 से 8% गिरा था। देखो 5%, 5.5% और गिरा है। ये देखो एप्पल, क्योंकि लोग बात कर रहे हैं एप्पल आईफोन शायद इस टैरिफ की वजह से 50-60% और महंगा होने वाला है। मतलब सोचो, पहले ही वो 1.5 लाख का आईफोन बेचते थे, अब कितना जाएगा, 2.5 लाख का। कौन खरीदेगा ऐसे फ़ोन, बताओ। तो देखो उसका नेगेटिवली सेंटिमेंट्स हो रहे हैं। तो देखो $206 की एवरेज बाइंग प्राइस थी मेरी, अब 188 आ गया है। अमेज़ॉन देखो, अमेज़ॉन भी गिरा है, 171 आ गया है। माइक्रोसॉफ्ट तो गिरा ही है। एनवीडिया देखो 94 पे आ गया है, काफ़ी गिरे हैं मार्केट ये सब। अल्फा गूगल $150 पे आ गया है। ब्रॉडकॉम भी $146 पे आ गया है। ये सब काफ़ी भाग गए थे, काफ़ी गिरे हैं अभी। देखो सब गिरे हैं, 10% 10% 10%, ये लगभग 10% ये भी। मेटा अभी ठीक है, 5% प्रॉफिट में है। जेपी मॉर्गन, टेस्ला 10% पे है। ताइवान सेमीकंडक्टर 30% अभी गिरा है। माइक्रो स्ट्रेटजी भी 30% और नेटफ्लिक्स भी 5% प्रॉफिट में है। तो यूएस मार्केट का भी बहुत बुरा हाल चल रहा है, देख लो। एक दिन का नहीं, एक दिन नहीं, तो करंट रिटर्न है, टोटल रिटर्न ये मेरा पॉजिटिव में था। सोचो लगभग 20% की 27% प्रॉफिट में चल रहा था मैं, अब देखो नेगेटिव आ गया है। यही है दोस्तों शेयर मार्केट। कब अब आप सोचो किसी को अभी ज़रूरत होगी पैसे की, तो वो कैसे कैसे निकाल पाएगा, बताओ। नेगेटिव मतलब निकालेगा भी तो नेगेटिव होगा। अब वो तो सोच के डाला है कि भाई मैंने तो 1 साल से डाला हुआ है, 2 साल से डाला हुआ है, 3 साल से डाला हुआ है, तो कुछ तो पैसे बढ़ेंगे ही। ऐसा नहीं होता है, टाइमिंग भी मैटर करता है। अब आप किसी को आज के टाइम पैसे की ज़रूरत है, अब वो कितना भी बोल ले मैं तो 3 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 2.5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी है, अभी तो आपको नेगेटिव में 3% रिटर्न दिख रहा है, क्या करोगे, पर निकाल ही लोगे।
निकाल लोगे, फिर बोलोगे कि भरोसा नहीं है हमें ये सब पे, स्टॉक मार्केट तो स्कैम है, यही बोलोगे। तो ऐसा ही है, आपको पता नहीं है कि कब क्या होने वाला है, कितना आ, किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है कब, इसीलिए तो अपना कोशिश यही रहना चाहिए कि इन्वेस्ट करते रहिए जहाँ आपको बिलीफ है, और निकालिए मत पैसा लंबे टर्म के, लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट 10 साल तो होल्ड करिए ही। 10 साल के बाद अगर आपको जो भी आपके गोल्स हैं, जिस तरह से आप चाहते थे वो अपना निकाल सकते हैं अकॉर्डिंगली। घर लेना है, शादी करानी है, गाड़ी, कुछ जो भी करना है उसके लिए कर सकते हैं, लेकिन 10 साल में आपको एटलीस्ट ये तो डेफिनेटली है, प्रॉफिट में तो रहेगा ही। अब कितना रहेगा प्रॉफिट में वो तो मार्केट बताएगा, लेकिन इतने शॉर्ट टर्म में 2 साल, 3 साल, 4 साल में कुछ नहीं होता है, आप देख लो नेगेटिव में रिटर्न। तो यही है। तो दोस्तों आज के लिए आज का यही अपडेट था। अभी तो फिर आज सैटरडे संडे है तो मार्केट बंद ही रहेगा, मैं शायद ही वीडियो डालूँ। मंडे को फिर जैसे मार्केट खुलता है और जिस तरह से अब मेरे पोर्टफोलियो में अपडेट होता है मैं उसका अपडेट करूँगा। बने रहिए मेरे चैनल से और मेरी जर्नी को देखिए, इंस्पायर होइए, लर्न करिए। कोई भी डाउट है आपको तो मेरे को कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको आंसर करूँगा। और कृपया करके मेरे फंड्स को कॉपी ना करें, मेरे अपने रिस्क हैं, मैं अपने अकॉर्डिंगली डाला हूँ। आप अगर अपने रिस्क बताओगे, आप कितने साल के हो, कितना कमाते हो, कौन से फ़ंड में डालें, तो उस अकॉर्डिंगली मैं बता सकता हूँ कौन से फ़ंड में डालना ठीक रहेगा। लेकिन डायरेक्ट कॉपी मत करिए, तो सबके अपने गोल और रिस्क के अकॉर्डिंगली है। तो ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।